दोस्तों जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाता है कि उस काम को हम जल्दी कैसे खत्म करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस काम को जल्दी खत्म करने का। ऐसा क्या तरीका है जिसको हम यूज करके अपना काम को स्पीड कर सकते हैं? एक ही तरीका है, आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करो। आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या और भी कोई सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर दो। आप कोई भी काम कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, चाहे आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप लोगो डिजाइन कर रहे हो या फिर कोई टैबलेट्स डिजाइन कर रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो पहले आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करो। लेकिन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करोगे कैसे, पहले तो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है। अगर आप बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स हो तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका बहुत काम आएगा। आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। जो भी मैं शॉर्टकट कीज बताऊंगा आप अपने कॉपी में नोट करते चले जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ये जरूर आपको काम आएगा। दोस्तों पहले जिस शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है Ctrl+D यानी डुप्लीकेट। Ctrl+D को हम डुप्लीकेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डुप्लीकेट करने जैसी चीज है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है। पहले हमें यहाँ पे कुछ ऐसे चीज रखना है जिसको हम डुप्लीकेट बना सकें। मान लीजिए हमें यहाँ पे एक शेप चाहिए। शेप इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे देखिए शेप का एक ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी शेप आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये इमोजी टाइप का शेप चाहिए, स्माइली फेस, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए हमारा जो कर्सर है वो प्लस साइन में बदल गया है। अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस करते रखिए और इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। देखिए एक इमोजी ड्रॉ हो गया है। चाहे तो आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही शेप इंसर्ट करेंगे ड्राइंग टूल्स का फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पे आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर सेट कर लेता हूँ। मान लीजिए इसके जैसे और भी एक मुझे स्माइली फेस इमोजी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको ही डुप्लीकेट बना दूंगा। अगर मैं इसको डुप्लीकेट बनाना नहीं चाहूँगा तो फिर से मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इधर आऊँगा, फिर से मैं इमोजी ड्रॉ करूँगा, वो प्रॉपर साइज में नहीं आएगा। इससे अच्छा है इसी साइज में मुझे चाहिए तो इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूं और कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा। जैसे ही प्रेस करूंगा देखिए उसके जैसे और एक इमोजी बन गया है। चाहे तो आप इसका मूड भी चेंज कर सकते हैं। ये स्माइली फेस है, इसको आप की शिफ्ट की को प्रेस करते रखिए और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा येलो कलर का एरो है। आप शिफ्ट की को प्रेस करते रखिए और इसको माउस का कर्सर लेके इसको ऐसे उठा दीजिए। इसका मोड भी चेंज हो गया है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इमोजी को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप Ctrl+D को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H, मतलब रिप्लेस होता है। किसी भी टेक्स्ट को उठा के दूसरे उसके स्थान पर दूसरे टेक्स्ट लगाना, ये होता है रिप्लेस। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा है। खुद का नेम लंबोदर सेनापति है, फिर भी लंबोदर सेनापति है, फिर से लंबोदर सेनापति, 4 बार लंबोदर सेनापति टाइप हुआ है। लेकिन ये जो लंबोदर सेनापति है मुझे लंबोदर नहीं रखना था, मुझे यहाँ पे अलग कुछ नेम रखना था। मान लीजिए पूरिया रखना था तो मैं इस लंबोदर को हटा दूंगा और यहाँ पे पूरिया रखूंगा। तो एक तरीके से मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पूरिया टाइप करूंगा, पूरिया। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको हटाऊंगा, फिर से मैं पूरिया टाइप करूंगा। इससे अच्छा है मैं एक बार इसको रिप्लेस कर दूंगा। ये जो टेक्स्ट होगा, ये जो लंबोदर है, जहां पे भी लंबोदर रहेगा वहां पे पूरिया लग जाएगा। इसको लगाने के लिए मैं Ctrl+H मतलब रिप्लेस का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल के साथ H दबाऊंगा। जैसे H दबाऊंगा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। रिप्लेस में आपको नीचे फाइंड वर्ड दिख रहा है। मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। जो नेम वहां पे लिखा है LAMBODAR, लंबोदर, उस लंबोदर की जगह पर किसको रखना है? पूरिया को रखना है, पूरिया। ऐसे मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दिया। देखिए जहाँ पे भी लंबोदर था वहाँ पे ऑटोमेटिक ये पूरिया कर दिया है। इस तरीके से आप Ctrl+H का इस्तेमाल भी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। ये है दूसरा शॉर्टकट की। और दोस्तों तीसरा जो शॉर्टकट की है वो है F7 यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए ही F7 शॉर्टकट की यूज होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है हेलो फ्रेंड्स, लेकिन ये जो हेलो फ्रेंड्स लिखा है, हेलो का स्पेलिंग मिस्टेक है और फ्रेंड्स का भी स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर यहाँ पे भी ग्रामेटिकल भी मिस्टेक हो जाएगा तो भी F7 काम करेगा। मान लीजिए ये एंड है, मुझे इसको ए लगा देना है, कैपिटल ए, तो ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। जहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है वहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का लाइन आएगा और जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है नीचे रेड कलर का लाइन आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। ये जो F7 है ये स्पेलिंग और ग्रामर दोनों को ही चेक करेगा और दोनों को ही ठीक करेगा, सजेस्ट करेगा आपको ये सही स्पेलिंग नहीं है, ये सही है। तो आपको क्या करना है, F7 की को दबाना है। F7 अपने कीबोर्ड में F7 की को दबाइए। जैसे ही दबाएंगे देखिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, सजेशन में नीचे आपको HELLO, ये सही है। लेकिन ये जो गलत आपको दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है, मतलब ये गलत है, ये सही है। अगर आपको लगता है मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया है वो गलत है, ये सही है, सजेस्ट जो कर रहा है मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से, ये सही है, तो आप ये चेंज बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही चेंज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर गलत होगा तो ये सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक सजेस्ट जो भी सजेशन दिया था वो सही हो जाएगा।
फ्रेंड्स का स्पेलिंग में मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है और ये सजेस्ट मुझे कर रहा है FRIENDS, ये सही है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे चेंज करूंगा यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये सही आ चुका है, नीचे भी रेड कलर का अंडरलाइन हट गया है। लेकिन अब ये जो स्पेलिंग एंड है ये तो स्पेलिंग ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर में आ रहा है इसका मतलब है इसका ग्रामर मिस्टेक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये जो एंड है ये बीच में स्मॉल ए रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए कर दिया है। ये सजेस्ट कर रहा है AND स्मॉल में रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे तो इग्नोर हो जाएगा। आप चेंज करेंगे तो द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। इस तरीके से आप F7 का भी इस्तेमाल करेंगे। ये है तीसरा शॉर्टकट की। और दोस्तों चौथा जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+L, मतलब बुलेट लिस्ट है। यानी हमारे पास जो भी जितने भी लाइन है वो सारे लाइन को बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट उसके साथ L को प्रेस करेंगे तो ये बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हर एक लाइन के आगे एक बुलेट आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और L को एक साथ दबाइए, जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए एक बुलेट लिस्ट यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से भी आप कंट्रोल शिफ्ट L को लगा के बुलेट लिस्ट बना सकते हैं, क्विकली बना सकते हैं। ये दोस्तों चौथा शॉर्टकट की। और दोस्तों पांचवा जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ के, यानी हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। ये हाइपरलिंक होता क्या है? ये जो एक्सेल डेटा एंट्री लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है जो एक्सेल डेटा एंट्री टाइप किया हुआ है, इसको मुझे हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो जो एक्सेल फाइल में लिंक करूंगा या फिर कोई भी फाइल लिंक करूंगा तो अपने आप उस फाइल में चला जाएगा। तो कैसे होगा ये? पहले इस वाले टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ K को प्रेस कीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज में जाना है और कहाँ पे आपका फाइल है। मान लीजिए मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप में है, मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दो एक्सेल फाइल है, कॉन्कैटिनेट है और स्कूल टाइम टेबल है। मान लीजिए मुझे स्कूल टाइम टेबल इसको ही लिंक कराना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सीधे सीधे ओके करूंगा। जैसे ओके करूंगा यहाँ पे देखिए एक्सेल डेटा एंट्री जो लिखा हुआ था इसका कलर भी चेंज हो गया है और नीचे भी अंडरलाइन आ गया है। चाहे तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्लिक करने से पहले आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। उसके बाद ही आपका देखिए आपका जो कर्सर है ये हाथ का निशान में बदल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए थोड़ी ही देर में वो जो फाइल क्लिक आ चुका है, यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं कंट्रोल के लगा के। और दोस्तों जो छठा शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट के साथ F3 यानी चेंज केस। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए नीचे एक पैराग्राफ मैंने रख लिया है। इस पैराग्राफ को एक ही सिंगल शॉर्टकट की के माध्यम से सेंटेंस केस से मुझे कैपिटल लेटर में बदलना है। ये देखिए सेंटेंस केस में है। सेंटेंस केस क्या है? सेंटेंस कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग में ये कैपिटल होगा और फुल स्टॉप तक ये स्मॉल लेटर ही रहेगा। इस तरीके से भी हम कॉपी में भी लिखते हैं, लेकिन इसको एक सिंगल शॉर्टकट की के माध्यम से कैपिटल में लेटर में बदलना है। तो आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए, ये तुरंत कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। अगर आपको फिर से स्मॉल लेटर में बदलना है तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए, ये स्मॉल लेटर में बदल जाएगा। एक भी कैपिटल लेटर आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसको फिर से सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ फिर से F3 प्रेस कीजिए, ये फिर से सेंटेंस केस में बदल जाएगा। इस तरीके से आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करके केस को चेंज कर सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल लेटर में और सेंटेंस केस में। ये दोस्तों छठा शॉर्टकट की, इसको प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप कॉपी में इसको लिख रहे होंगे, ये बहुत काम का है। और जो सातवां शॉर्टकट की है दोस्तों वो है कंट्रोल के साथ B मतलब बोल्ड। ये जो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए नीचे एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मुझे थोड़ा मोटा करना है, थोड़ा गाढ़ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के साथ B लगाऊंगा। जैसे B लगाऊंगा ये देखिए जो लाइन था, वो जो टेक्स्ट था वो थोड़ा पतला था, ये थोड़ा मोटा आ गया है। इस तरीके से भी आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा गाढ़ कर सकते हैं, थोड़ा मोटा बना सकते हैं एक सिंगल शॉर्टकट की को यूज करके। फिर से सिलेक्ट कीजिए, अगर आप इसको फोल्ड हटाना चाहते हैं फिर से आप सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ B प्रेस कीजिए तो ये हट जाएगा। इस तरीके से आप कंट्रोल भी लगा के बोल्ड भी कर सकते हैं और बोल्ड हटा भी सकते हैं। और दोस्तों जो आठवां शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट W यानी वर्ड्स अंडरलाइन। आपको मैं कहूं ये जितने भी सारे टेक्स्ट है, नीचे जो पैराग्राफ है इसको आप अंडरलाइन लगाइए। आप कंट्रोल के साथ U प्रेस करेंगे तो ये पूरा सीधा स्पेस के साथ ही वो टोटल वर्ड्स को ही अंडरलाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे सिर्फ वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन लगेगा तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ W को प्रेस करेंगे। देखिए हर एक वर्ड के नीचे, कोई भी स्पेस के नीचे नहीं है, जहां पे भी वर्ड होगा उस वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन होगा। तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट उसके साथ W प्रेस करेंगे। पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और W ऐसे प्रेस कीजिए। देखिए हर एक वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, कोई भी स्पेस के नीचे आपको अंडरलाइन नहीं दिखेगा। इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट W लगा के हर एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। यह है दोस्तों आठवां शॉर्टकट की।
की। और दोस्तों जो नवा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और डी जो है डबल अंडरलाइन। आपको ये जो पैराग्राफ में सिंगल अंडरलाइन लगाना है, अगर आपको ये जो पैराग्राफ है सिंगल अंडरलाइन लगाना है तो आप कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपको मैं कहूं डबल अंडरलाइन यहाँ पे लगाइए तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट उसके साथ डी प्रेस करेंगे तो ये डबल डबल अंडरलाइन लग जाएगा। इस तरीके से आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस कीजिए, ये ऑटोमेटिक डबल अंडरलाइन लग जाएगा। और दोस्तों जो 10वां शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ, ये सबसे आसान है, ये आप नोटपैड में भी सीखे होंगे। ये लास्ट शॉर्टकट की है। इसका काम ये है, आपके पेज में, एक पेज में जितने भी सारे कंटेंट होंगे, वो चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या फिर कोई शेप हो, जो भी कुछ होगा, ये सारे को एक साथ सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल के साथ ए दबाइए, जैसे ए दबाएंगे सारी चीजों को एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। चाहे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एक साथ सिलेक्ट होने से। ये दोस्तों 10 शॉर्टकट की जो मैंने आपको बारी बारीकी से बताया। अगर आपने इसको अभी तक कॉपी में नहीं लिखे हैं तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत काम का होगा। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे इसको एक एक करके इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे भी इस तरीके से पावरफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।